देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लॉ का पेपर का रिव्यू बता दूं। लॉ का पेपर लेंदी था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी पे थे, पर आसान था। आसान नहीं होगा, एबव एवरेज था पेपर। आसान आसान पूछ सकते हो या थोड़ा सा एवरेज भी बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। हाँ, एमसीक्यू बहुत लेंदी था, पेपर ऑलमोस्ट लेंदी था। एवरेज था, अच्छे से आपका अटेम्प्ट हो गया होगा। मेरी लिस्ट की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव के पास 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच हुआ। मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा, तो मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। ये रिव्यू है। आप बोलोगे भैया रिव्यू तो फेक भी होते हैं, तो कोई बात नहीं। हमने अपनी लिस्ट भी ना पब्लिक कर दी है। देखो ये लिस्ट यहाँ पे पब्लिक कर दी है। जाके एक बार आप खुद से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं कल नहीं तो एक दो दिन में डाल भी दूंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए। जो लिस्ट में क्वेश्चन दिए थे उसी से आया था, ठीक है। अब बढ़ते आगे। अब आते हैं आपके जीएसटी की स्ट्रैटेजी पे। जो मैंने लॉ में बताया, जो अकाउंट्स में बताया, सेम चीज मैंने डीटी में भी बता चुका हूँ। वो वीडियो भी आप देख लेना। जीएसटी में जो चीज बताऊंगा वो फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी। 60 क्वेश्चन दिए, 60 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, 60 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपके आपके इसमें भी 30 प्लस या 35 प्लस मैं आपको दिलवा दूंगा, इस बात की गारंटी। सबसे पहले पास ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं, अपनी वीडियो को छोटा करते हैं। ये आपका May 24 से लेकर May 25 का एनालिसिस है। इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है। ये आपका एनालिसिस लास्ट 4 पेपर का। इसी पेपर के बेसिस पे ये आपका एमसीक्यू का एनालिसिस है। तो इसी बेसिस पे मैं बताऊं, आपका जो पेपर फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट आपका आईटीसी और वैल्यू सप्लाई एग्जाम्पशन या सप्लाई से क्वेश्चन होगा। 6 का ए और बी मोस्ट प्रोबब्ली आपका प्लेस सप्लाई एग्जाम्पशन ये 4 से होगा। 8 का ए और बी आपका वैल्यू सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई से होगा, चैप्टर नंबर। और 8 का भी चैप्टर नंबर और टैक्स इनवॉइस से होगा। एमसीक्यू में फर्स्ट 8 चैप्टर जो ये आपके फर्स्ट 8 चैप्टर है उससे होगा, नहीं तो टैक्स इनवॉइस से होगा। भैया किस बेसिस पे कह रहे हो, यहाँ पे आप देखो। आईटीसी, हाँ भैया, एग्जाम्पशन, सप्लाई वैल्यू सप्लाई, मतलब एग्जाम्पशन से क्वेश्चन आ सकता है, सप्लाई से आता है, सप्लाई से आता है, या वैल्यू सप्लाई से आता है। 6 का भी देखो तो आईटीसी, चार्ज और एग्जाम्पशन। यहाँ पे देखो 3 अटेम्प्ट में प्लेस टू सप्लाई। तो इसी तरह से हमने सारा पेपर फॉर्मेट बनाया है, जहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। 7 का ए बी पार्ट आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो, चैप्टर नंबर 9 से 15 के बीच में आता है। यहाँ पे ढंग से देखो। 7 का भी देखो, पेमेंट, टीसीएस, टीडीएस अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न ईवी बिल, जो कि आपके इस चैप्टर से लिंक होता है। और ये वैसे भी थ्योरी बेस्ड होता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। थोड़ा सा रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, पर इन चैप्टर में देखो आईटी से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही पड़ता है। वैल्यू सप्लाई 1 से 2 पेज का तो हो जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई 1 से 2 पेज का हो जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी 1 से 2 पेज का हो जाता है। सप्लाई में भी ज्यादा टाइम लगता है, चार्ज में ज्यादा टाइम लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ज्यादा आपका टाइम लगता है। सिर्फ आईटी में लगेगा थोड़ा बहुत टाइम, एग्जाम्पशन में लगेगा। इवन जो सेकंड चैप्टर में टैक्स और इनवॉइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इसको भी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ये 8 चैप्टर, स्टार्टिंग के 8 चैप्टर और टैक्स इनवॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप देखोगे हर अटेम्प्ट में, देखो हमें प्रोबेबिलिटी भी मार्क कर दी थी मैंने, कहाँ गई, हाँ यहाँ देखो। बेसिकली लास्ट 3 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है। सप्लाई 4 लगातार 4 अटेम्प्ट में पूछा है, 4 3 अटेम्प्ट में पूछ चुका है। प्लेस सप्लाई 3 अटेम्प्ट में पूछ चुका है, एग्जाम्पशन 3 अटेम्प्ट में पूछ चुका है। वैल्यू सप्लाई 2 बार पूछ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आईटीसी का क्वेश्चन, एग्जाम्पशन का क्वेश्चन करना होता है, तो उसमें आपको वैल्यू सप्लाई की नॉलेज होनी चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, क्यों? अगर आप ढंग से देखो, 8 का ए पार्ट वैल्यू सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और सप्लाई, मतलब 8 का कहीं ना कहीं सप्लाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सप्लाई से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वैल्यू सप्लाई से क्वेश्चन आएगा। इसलिए 8 का ए, इसलिए ये चैप्टर भी आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। और टैक्स नॉइज भी इंपॉर्टेंट, क्यों? 8 की बी पार्ट में देखोगे टैक्स नॉइज और टैक्स नॉइज पूछा गया, इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे टैक्स नॉइज का क्वेश्चन आता ही है, इसलिए स्टार्टिंग के चैप्टर और आपका टैक्स नॉइज इंपॉर्टेंट है। पेपर फॉर्मेट ऑलमोस्ट आप देखोगे इसी तरह से रिपीट होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन 5 का पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आईटीसी वैल्यू सप्लाई एग्जाम्पशन सप्लाई से मिक्स होगा। 6 का ए आप कह सकते हो प्लेस टू सप्लाई होगा। 6 का बी आपका एग्जाम्पशन से रिलेटेड होगा। 8 का ए आप वैल्यू सप्लाई और टैक्स नॉइज चैप्टर नंबर 1 से आप छोड़ सकते हो। तो ऑलमोस्ट पेपर फॉर्मेट यही रहेगा। 70-80% ये रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे चेंज कर दे। एमसीक्यू में पहले 8 चैप्टर और टैक्स नॉइज और टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज सिंपल से करना है, आपको इसी ऑर्डर में करना है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक, फिर सप्लाई, फिर चार्ज, फिर आपका एग्जाम्पशन, जो भी चैप्टर इस तरह से आप ऑर्डर करो, और फिर टैक्स इनवॉइस और टाइम सप्लाई का रिवाइज करो, आपका हो जाएगा। तो यही चैप्टर, ये जो 8 चैप्टर ये और टैक्स ये अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो 35-40 मार्क्स का या 45 तक का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बैलेंस अगर आपको कुछ आता है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन अच्छे से आता है, या रिटर्न अच्छे से आता है, इवेंट अच्छे से आता है, तो वो चैप्टर भी आप रिवाइज कर सकते हो। और डीटीएम कैसे करना है? आते दिन हेड्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, हाफ प्रॉपर्टी रिवाइज कर लो और अदर्स कर लो। इसमें भी आप 35 प्लस का आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। शेड्यूल कैसा रहेगा? शेड्यूल दिखा देता हूँ। या तो आप डीटी से स्टार्ट करो, जी से, और आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने बस डाल दिया, आप रिवर्स भी कर सकते हो। पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। डीटी में नॉन हेड बेस्ड चैप्टर्स से स्टार्ट करो, 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर जीएसटी में सप्लाई, लेवी, प्लेस ऑफ सप्लाई और 3 चैप्टर फटाफट हो जाएंगे। 3 घंटे ज़्यादा नहीं, 2 घंटे में हो जाता है, पर स्टिल मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया। हो सकता है इसको ज़्यादा टाइम लगे, कुछ भी लगे, जहाँ टाइम बचे वो टाइम दूसरे चैप्टर्स में रिविजन में लगा देना। फिर इस तरह से करते 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 आप देखोगे 2 रिविजन तो आपकी इन चैप्टर्स की हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ मैंने यहाँ मैं मतलब 2 रिविजन तो करवा दिए मैंने। तो इसी शेड्यूल से फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी? सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट। मैं आपको सच बताऊं, अकाउंट्स में, लॉ में मोर देन 70 मार्क्स का मैच हुआ है। रिव्यू देख लेना, क्वेश्चन जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट कैसे होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट इस तरह से होगी, हमने क्वेश्चंस को मार्किंग कर दी है। यहाँ पे आपके आरटीपी, एमटीपी, मतलब मैंने May 24 से, मतलब आरटीपी देखिए May 24 से लेके सितंबर 25, आपका एमटीपी May 24 से लेके सितंबर 25, और आपके 8 मॉडल टेस्ट पेपर के जो 200 क्वेश्चन उसमें से 60 क्वेश्चन मार्किंग कर दिए। ये जितने भी आपको डेड हाइट क्वेश्चन है ना, ये करने हैं। और जहाँ पे मैंने डेड लाइट हाइट नहीं किया, जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे मार्क नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को नहीं करना है। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया तो फिर तो आपने कुछ मेहनत नहीं करी। जिसको लगता है मेहनत नहीं करी, ये लॉ को देख लो। और ये जो क्वेश्चन मार्क किया ना, एनालिस्ट के बेसिस पे किए। ये किसी गधे ने बोला था, इसमें क्या बड़ी बात होगी? भाई तू ही कर ले, तू बता दे कि 200 क्वेश्चन में से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे सब कुछ रिवाइज भी हो जाए और पेपर में भी आ जाए। तो कमेंट करने वाले तो करते ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगी लिस्ट। लिस्ट मिलेगी कैसे, आपको सिंपल से बताता हूँ। आपकी जो लिस्ट होगी वो 400 रुपीज़ की होगी, ठीक है।
₹4 होगी। आपको सिंपल सा कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी मतलब फीडबैक वाला कमेंट कर दो, अपने अकाउंट में मिली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तीनों को वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, तीनों का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर दो, पेमेंट कर दो, आपको लिस्ट मिल जाएगी। गारंटी देता हूँ, जितने क्वेश्चन मार्क और जो स्ट्रैटेजी बताई वो चीज़ें फॉलो करो, ट्रस्ट मी आपकी चीज़ से भी 35 प्लस 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। नॉट जस्ट जीएसटी, टीटी में भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अपने यहाँ तक देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो बताया जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो चीज़ें कर लोगे, ट्रस्ट मी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।